एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बीएड 4th सेमेस्टर लिंग विद्यालय और समाज से पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा, यौन उत्पीड़न एवं शोषण का क्या अर्थ है? परिवार में यौन उत्पीड़न एवं शोषण के क्या कारण हैं और इन कारणों को कैसे हम दूर कर सकते हैं? या परिवार में यौन उत्पीड़न एवं शोषण रोकने के उपाय बताइए। 10 नंबर में ऐसे टाइप प्रश्न, इस तरह लॉन्ग आंसर जो टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा। देखेंगे आप यौन उत्पीड़न एवं शोषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड अब्यूज। यौन उत्पीड़न बदमाशी या एक यौन स्वभाव की जबरदस्ती या यौन अनुग्रह के बदले में अवांछित या अनुचित वादा करता है। अधिकांश आधुनिक कानूनी भाषा में यौन उत्पीड़न अवैध है। अमेरिका इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन द्वारा दी गई परिभाषा के रूप में किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसे परेशान करना गैर कानूनी है। इट इज अनलॉफुल टू हरास अ पर्सन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन सेक्स। harassment कैन इंक्लूड सेक्सुअल harassment और अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स एंड अदर वर्बल और फिजिकल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी डिमांड पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो 5 साल में पूछे गए हैं उनको आंसर सहित प्रोवाइड कर रही हूँ। समय बहुत कम है, आपका टाइम टेबल आ चुका है, 15 मई से एग्जाम है, इसलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी नहीं बना पा रही हो। बहुत अच्छे से जो प्रेजेंटेशन देना चाहिए वो ना देकर केवल प्रश्नों के उत्तर जहाँ जहाँ मिल रहे हैं और जिन उत्तरों को आप इस प्रकार लिख सकते हैं और मार्किंग बहुत अच्छी आ सकती है, उसके आधार पर मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ये मीनिंग हुआ यौन उत्पीड़न और शोषण का अर्थ में इतना लिख देंगे। फिर देख रहे लिखा है परिवार में यौन उत्पीड़न एवं शोषण, सेक्सुअल हरासमेंट एंड अब्यूज इन फैमिली। अगर आपकी समझ में आ गई ये बातें तो आप मन से भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की तरह यौन बालक भी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। मानव जीवन के लिए कुछ लोग इससे संबंधित जानकारी आवश्यक शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं तथा कुछ अविश्वसनीय साधन जैसे टीवी, सिनेमा, अन्य तरीकों से प्राप्त करते हैं जो 2 डायमेंशियल अर्थात द्विआयामी होते हैं। परिवार में यौन उत्पीड़न एवं शोषण जो होता है उसकी जानकारी हमें टीवी से, अन्य तरीकों से, मीडिया से, और आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है जिसके माध्यम से आप जागरूक हो सकते हैं, समझ सकते हैं। देखेंगे कारण, महत्वपूर्ण कारणों को देखते हैं। परिवार में यौन उत्पीड़न एवं शोषण के प्रमुख कारण, कॉजेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड अब्यूज इन फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले एग्जाम में हेडलाइन लिखकर आपको सारे पॉइंट लिख देना है। जैसे पहला पॉइंट पुरुष प्रधान परिवार लिख देना, मेल डोमिनेंट फैमिली, नैतिक मूल्यों का अभाव, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज, आदर्शवादिता का अभाव, लैक ऑफ आइडियलिज्म, संकीर्ण सोच, नैरो माइंडनेस। और इसके अलावा आगे देखते हैं हम और भी बिंदु। 5वां पॉइंट हमारा है अशिक्षा की स्थिति, सिचुएशन ऑफ इलिटरेसी, संयम का अभाव, लैक ऑफ पेशेंस, धार्मिक मूल्यों का अभाव, लैक ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, नारी जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ वुमन अवेयरनेस, समाज का भय, फियर ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा एक पॉइंट और ले सकते हैं कि घर का अश्लील वातावरण या खराब वातावरण। पहला पॉइंट लिखेंगे पुरुष प्रधान परिवार, मेल डोमिनेट फैमिली। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। पैट्रियार्की में हम बिलीव करते हैं विद्यार्थियों, अतः परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। यदि परिवार के मुखिया की सोच आदर्शवादी एवं सकारात्मक नहीं है तो वह अपने परिवारजनों पर अपनी सोच, अपना अनावश्यक आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है, अपने आश्रितों को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाता है क्योंकि उसके पास परिवार की पूरी शक्ति होती है जिस कारण उसका कोई विशेष विरोध नहीं कर पाता। आप पॉइंट्स को समझ गए होंगे अच्छे से, बहुत तो लिख पाएंगे। पुरुष प्रधान परिवार में आपके घर का मुखिया, आपके घर का हेड पुरुष ही होता है और उसकी सोच अगर आदर्शवादी नहीं है, आइडियल सोच नहीं है, उसकी थिंकिंग नहीं है, वो नकारात्मक सोच है, उसकी सकारात्मक नहीं है, नेगेटिव सोच है, तो डेफिनेटली परिवार के सदस्यों के साथ जब गलत होता है तो गलत होने पर वो विरोध नहीं करेगा। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, इस कारण घर की महिलाएं या बालक, कोई भी जेंडर यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। नैतिक मूल्यों का अभाव, बहुत अच्छा पॉइंट है। परिवार के लोगों में यदि नैतिक मूल्यों का अभाव है, मॉरल वैल्यूज़ का अभाव है, नहीं है मॉरल वैल्यूज़, तो ऐसे परिवार के आचरण की स्थिति अच्छी नहीं होती। यहाँ आचरण से तात्पर्य बिहेवियर से है, नेचर से है। नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण परिवार के सदस्य स्वार्थी हो जाते हैं तथा यौन शोषण जैसी गतिविधियों को संलग्न हो जाते हैं। वे स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, वे नहीं जानते समाज, मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी, राष्ट्र का हित, इस कारण गलत उनके साथ होता है। आदर्शवादिता का अभाव, लैक ऑफ आइडियलिज्म। प्रत्येक व्यक्ति देश, समाज, संस्था
सबके अपने अपने आदर्श होते हैं, उन्हीं आदर्शों के आधार पर वे कार्य करते हैं, उन्हीं आदर्शों के बल पर वे सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन परिवार समाज आदि में आदर्शों की कमी होती है तो वहाँ आचरण की स्थिति अच्छी नहीं होती। ऐसे परिवार के सदस्यों के मध्य स्वार्थ की भावना विकसित होती है। पुरुष प्रधान परिवार होने के कारण सभी शक्तियाँ परिवार के पुरुषों के पास होती है। यदि पुरुष आदर्शवादी नहीं है तो महिलाओं का विविध प्रकार से शोषण करने का प्रयत्न करता है, जो कि एक यौन शोषण का, सेक्सुअल हरासमेंट का एक प्रमुख कारण है। संकीर्ण सोच, नैरोवर माइंडनेस, संकीर्ण विचारधारा भी परिवार में यौन शोषण का आधार होती है। ऐसी मानसिकता वाले लोग केवल अपना स्वार्थ एवं सुख देखते हैं। अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्यों के भी वैसा आचरण करने के लिए विवश करते हैं। इसके लिए विविध प्रकार के अमर्यादित उपायों एवं धमकियों को अपनाया जाता है। शोषण एवं उत्पीड़न का वातावरण उत्पन्न होता है। अगर आपकी संकीर्ण सोच है, बहुत छोटी सोच है, घटिया सोच है, तो आप परिवार में उस व्यक्ति को, क्योंकि आप मुखिया हो, जितने भी आपके अधीनस्थ हैं, आपके अधीन काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत तुच्छ समझते हैं और उनके साथ कभी भी जस्टिस नहीं करते। अशिक्षा की स्थिति, सिचुएशन ऑफ इलिटरेसी, अशिक्षा तो है ही। विद्यार्थियों, अशिक्षा के कारण बहुत सी गलतफहमियाँ, बहुत से बातें हमारे साथ ऐसी गलत हो जाती है जिसका हम विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं तो हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं तो नॉलेज नहीं है कि कौन से नियम, कौन से कानून और कौन सी हमारे सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं। ऐसा परिवार जिसके सदस्य अशिक्षित हो, थोड़ा पढ़े लिखे हो, ऐसे परिवार को यौन शोषण की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस, जागरूकता का अभाव होता है। ऐसे परिवार के सदस्य रूढ़िवादी होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, पुरानी रूढ़ियों को मानने वाले होते हैं। उनके अनुसार घर की स्त्रियाँ पुरुषों की सेवा के लिए ही होती है और पुरुषों की दासी होती है। संयम का अभाव, लैक ऑफ पेशेंस, परिवार के सदस्यों में जब संयम का अभाव होता है तब उसमें घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि घटनाएं उत्पन्न होती है। संयम से तात्पर्य जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है। जिस व्यक्ति में संयम की भावना नहीं होती, वहाँ घरेलू हिंसा होती है, यौन शोषण होता है। विचारों पर नियंत्रण नहीं होता है तो घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े, मारपीट, यौन शोषण जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया है, बहुत गलत कर रहा है, तो दूसरे को थोड़ा सा शांत होकर समस्या को सुलझाना चाहिए। अगर आप में संयम है तो समस्याएं का समाधान मिलता है समस्याओं का। धार्मिक मूल्यों का अभाव, लैक ऑफ रिलीजियस वैल्यू, जो कि आज के वर्तमान समय में स्पिरिचुअल होने की बहुत अधिक आवश्यकता है हमको। जब हम सोचते हैं कि ईश्वर है तो हम पाप करने से, गलत करने से भी डरते हैं। जब मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, तो हम गलत करते हैं। समाज में प्रत्येक संबंध के लिए धर्म का निर्धारण होता है, जैसे स्त्री का पति के लिए तथा पति का पत्नी के लिए। सामाजिक संबंध के साथ साथ धर्म का संबंध भी होता है। इसी प्रकार पुत्र पुत्री, भाई बहन, सभी संबंधों में एक धार्मिक भावना का समावेश होता है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति को धर्म ज्ञान नहीं होगा तो उसका परिवार में एक दूसरे के शोषण का प्रयत्न किया जाएगा। अगर आपको धर्म का ज्ञान है कि धर्म में यह गलत है, इस धर्म में इसको गलत कहा जाता है, तो आप वो गलत कार्य कभी नहीं करेंगे। नारी जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ वुमन अवेयरनेस, अभी भी कई स्थान ऐसे पाए जाते हैं जहाँ नारी जागरूकता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर बचपन से उन्हें याद सिखाया जाता है कि घर का मुखिया पुरुष है, अर्थात पुरुष जो कहेंगे वही उन्हें करना होगा। बड़े होकर वे बिना विरोध के पुरुषों की अधीनता स्वीकार कर लेती है। ऐसी स्थितियों में पुरुषों का पक्ष प्रबल हो जाता है और वे अपनी मनमानी करते हैं। हालांकि आज का वातावरण और माहौल बदल रहा है, नारी में जागरूकता आ गई है। समाज का भय, अनेक अवसरों पर देखा जाता है कि स्त्रियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है। उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि समाज क्या कहेगा यही कहकर स्त्रियों को चुप कराने का प्रयास किया जाता है। परंतु हमारे साथ हुए गलत का विरोध करना जरूर करना चाहिए, क्योंकि गलत का विरोध न करना एक बौद्धिक बेईमानी कहलाती है। विद्यार्थियों, चुप नहीं रहना है। इस भय से अनेक स्त्रियां अपने विरुद्ध होने वाले शोषण पूर्ण व्यवहार को सहन करती है और उन्हें समाज का भय दिखाकर शांत करा दिया जाता है कि समाज क्या कहेगा। बात जब सामने आएगी तो वो चरित्र के साथ साथ हमारे परिवार के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाएगी। परिवार में यौन उत्पीड़न एवं शोषण रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, देखते हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एंड अब्यूज इन द फैमिली। परिवार में यौन शोषण रोकने हेतु जो उपाय हम कर सकते हैं विद्यार्थियों ये हो सकते हैं। नंबर 1, परिवार में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, सेम राइट्स मिलने चाहिए। स्त्रियों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार एवं समाज को स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहिए जिसमें स्त्रियों को भी जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किए जाए। नंबर 2, स्त्रियों एवं बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, खासकर वुमेंस को और चिल्ड्रंस को उचित शिक्षा देनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाना चाहिए जो कि शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सके, हरासमेंट के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। प्रौढ़ स्त्री पुरुष को प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा बच्चों को विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा, परिवार के सदस्यों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए,
उनका महत्व समझना चाहिए। जब सभी को नैतिक मूल्यों का ज्ञान होगा तो परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। लिख सकते हैं, पॉइंट बहुत सरल है। चौथा, परिवार के सभी व्यक्तियों को अपने मनोभाव इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिन परिवार के सदस्य आत्मसंयमी होते हैं वहाँ शोषण की कोई संभावना नहीं होती है। परिवार में कुछ, पांचवा पॉइंट है, आदर्शवादी मूल्यों को निर्धारित करना चाहिए। कुछ आइडियलिज्म होना चाहिए आपके, उनका पालन करना चाहिए और उनका पालन करने से आपस में प्रेम और सहयोग की भावना होगी। छठवां पॉइंट, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक ब्रॉड एटीट्यूड आपका होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। सातवां, परिवार के किसी भी सदस्य को समाज के झूठे भय एवं प्रतिष्ठा से दूर रखना चाहिए। समाज क्या कहेगा, समाज आपको खिलाने नहीं आता है, समाज आपको पिलाने नहीं आता है, समाज आपके बीमार होने पर आपको ठीक करने नहीं आता है। इसलिए अपनी मानसिकता स्वस्थ होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। समाज के भय को दूर करना है, यह भी एक उसको शोषण को रोकने का एक उपाय है। अगला पॉइंट है, परिवार में धार्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को बिलीफ ग्रो करना चाहिए, हमें उसमें बिलीव करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे परिवार के मुखिया को अपने आश्रितों की सुख एवं सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, यह उसका धर्म होता है। अगर उसे पता है कि मेरा धर्म क्या है तो ज़रूर अपने आश्रितों के साथ होने वाले अत्याचार का विरोध करेगा, शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं कर पाएगा। 9 नंबर का पॉइंट है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को बोलचाल में शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किस भाषा शैली का व्यवहार में बोलचाल में आप प्रयोग कर रहे हैं, कितनी विनम्रता नम्रता आपके अंदर है, उसके कारण भी आपके साथ गलत कभी होगा नहीं और आप जान पाएंगे। क्योंकि जिस कारण घर के बच्चे उस भाषा का प्रयोग स्वयं भी करने लगते हैं, क्योंकि प्रभाव आपका अच्छा है, अशिष्ट भाषा आप प्रयोग नहीं कर रहे, शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे, तो बच्चे भी वैसा ही प्रयोग करेंगे। इसलिए घर के प्रत्येक सदस्य को अपने बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अंतिम पॉइंट है, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और विकसित करने के लिए समाज सेवी संस्थाएं, विद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, रैलियों का आयोजन होना चाहिए, जिससे सभी अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। अंतिम पॉइंट में कहा गया है कि हमारे राइट्स के लिए जागरूकता लाने के लिए कि हमारे क्या अधिकार है, क्या कानून है, शासन क्या कहता है, गलत होने पर हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ अपना न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं, उसकी जानकारी नहीं होने से भी गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए समाज सेवी संस्थाओं का आगे आना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं का आगे आना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सेमिनार, वर्कशॉप और रैलियों के माध्यम से जानकारी देना चाहिए, जिससे कि यौन उत्पीड़न और यौन शोषण को रोका जा सके। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी IMP है आपके लिए, उसे देखा। उसके मुख्य बिंदुओं को ज़रूर एक तरफ नोट डाउन कर लें। ये पॉइंट्स भी आपने याद कर लिए केवल, तो आप आराम से डेली मन से लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगले वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न ज़रूर लेकर आऊँगी, ज़रूर देने वाली हूँ। तो अगर वीडियोज़ आपके काम के हैं, यूज़फुल है, तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।